नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए महज 72 घंटे ही अभी बीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अभी से ही आंख दिखाना चालू हो चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को सहयोग कर रही आरएलपी और बीएपी को मीटिंग में नहीं बुलाए जाने पर उनकी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। जहां भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत को लेकर तो ये तक कहा जा रहा है कि वह जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया। बदले में नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस ने दे दी थी। इस सीट से हनुमान बेनीवाल जीत भी गए। नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया। इससे वे नाराज हो गए। उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है। लेकिन मैं बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थी और आरएलपी के लिए बीजेपी ने नागौर की सीट छोड़ी थी। इस सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े थे और वहां से 2019 में भी जीते थे, लेकिन कृषि कानून को लेकर उनकी बीजेपी के साथ अनबन हो गई और साल 2020 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और साल 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने चंद्रशेखर रावणा की पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन वे कामयाब नहीं होती हुई नजर आई। दो 2024 में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और बदले में मिली नागौर सीट से जीत भी हासिल की, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर वह नाराज है। ठीक इसी तरह भारतीय आदिवासी बीएपी भी नाराज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन किया। वहीं नतीजा रहा कि बीएपी के राजकुमार रौत करीबन 2.5 लाख वोटों से वहां जीत कर आए और नई संसद के सदस्य बने। बीएपी के सांसद राजकुमार रौत भी इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराज बताए जा रहे हैं और राजस्थान में चर्चा है कि बीएपी भी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। हालांकि इस सवाल पर राजकुमार रौत अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल वे कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। वहीं आरएलपी और बीएपी के अलावा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के रुख से नाराज बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर अटक गई है, तो वहीं एनडीए को 293 सीटें मिली है और ये नंबर सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। बावजूद इसके बड़े दलों टीडीपी और जदयू पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए बीजेपी की छोटे दलों से नाराजगी पर काम कर रही है, जिनमें आरएलपी बीएपी भी शामिल है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि एनडीए का आंकड़ा 300 से ऊपर रहे, जिससे उनकी सरकार पर कभी खतरा ना मंडरा पाए। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे ही अंतिम चरण का 1 जून को समाप्त हुआ था, उसके बाद कायदा ये होता है कि ये घटक दलों के साथ बैठक लेते हैं। इंडिया अलायंस ने 1 तारीख को एक बैठक करी थी, 1 तारीख की इनकी बैठक थी, जिसमें बंगाल वालों ने कहा कि हमारे इलेक्शन हम नहीं आएंगे, बाकी घटक दल सब आए थे। उस 1 तारीख वाले जो इंडिया अलायंस की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी घटक दल है, मुझे आमंत्रित नहीं किया। खैर, मैं इसकी कोई शिकायत मैंने किसी तरह की नहीं की, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद 5 तारीख को जब देश के अंदर एक एमपी महत्वपूर्ण है, भागदौड़ चल रही है, भगदड़ मची है, 5 तारीख को भी ये लोग भूल गए कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा राजस्थान में आरएलपी भी है, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी का खाता खुला। 10 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को देखा था, कांग्रेस के धूल चाट गए थे। इसी नागौर के अंदर धूल चाटी थी इसी ज्योति मिर्धा 2 लाख वोटों से उस समय। और दुर्भाग्य इस बात का कि कुछ नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए जैसे बधाई के लिए। दिल्ली से मुकुल वासनिक जी ने बधाई दी मुझे, अशोक गहलोत जी ने बधाई दी, मोहन प्रकाश जी ने बधाई दी, और कल 4-5 बजे बाद सचिन पायलट का भी टेलीफोन आया कि हम आपको बधाई देते हैं जीत की। लेकिन इंडिया अलायंस की बैठक में आमंत्रित खड़गे जी के ऑफिस से करना था
और कल शाम को जब ये टीवी चैनलों के अंदर चला कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं बुलाया, तो वो ये तर्क दे रहे थे कि भूल हो गई हमसे, छोटा दल है आपका इसलिए चूक रह गई। अब आप बताइए, बड़ा दल बनाने में समय लगता है, इस राजस्थान में तो बड़ा दल कोई बना ही नहीं, भाई पार्टी मैंने बनाई है। और कांग्रेस पार्टी भूल गई कि 3 लाख वोट अगर कांग्रेस ने मुझे नागौर में डाले तो 20 लाख वोट आरएलपी के जवानों ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को डाले। इसलिए शेखावाटी के अंदर परचम फहराया, बाड़मेर के अंदर परचम फहराया, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, तमाम जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों ने, पदाधिकारी रात दिन एक कर दिए थे। कहीं भी कांग्रेस के पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं आया कि हम इंडिया अलायंस की ताकत से पार्टी जीती। और मैं रोज कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन जीता। मतलब आप ये बताइए कितनी एलर्जी कर रहे हैं छोटे दलों से। तो मैंने ये कहा था कि बड़े दलों को, छोटे दलों का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ी थी, तो छोटे दलों के कंधे पे बंदूक रख के ही उन्होंने छोटे दलों को मारती गई, आगे बढ़ती गई। बाड़मेर बड़े नेता का भी हाथ है जिसने मेरी पार्टी को तोड़वाया, और पार्टी तोड़ने में सारे ही थे, कांग्रेस के सारे नेता पार्टी तोड़ने में थे। कोई पर्दे के पीछे था, कोई आगे था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तोड़ दो, तो हनुमान गुस्से में खुद लड़ेगा। अगर मैं लड़ता और ऐसी स्थिति में नागौर बनती तो कांग्रेस का क्या हाल होता, आप भी जानते हो कि कांग्रेस कौन से नंबर पर जाती है। अगर मैं चुनाव वैसे लड़ता तो लड़ता, मेरे तो लड़ता ही 100%, लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस कहाँ जाती। कांग्रेस अगर आज जिंदा है राजस्थान का, तो मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बार ये समीकरण बन गया, आरएलपी, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, गुर्जरों ने वोट डाला, और जो मामला था ठीक हो गया। एक मजबूती के साथ ये विधानसभा के चुनाव तो जीत जाते, कौन मना कर रहा था इन लोगों को। और जो दोनों चुनाव गए 14 और 19 के अंदर, क्या बुरी स्थिति इनकी हुई थी। मैंने तो उस समय एक मांग ये भी करी थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते, सचिन पायलट लड़ते, अशोक गहलोत जोधपुर से लड़ते, अगर दूसरे जो ये अपने आप को नेता कहते शेखर ये लड़ते, तो एक मैसेज राजस्थान में जाता है, 20 पार के लगभग सीट चली जाती। अगर मेरा भी उपयोग लेते पहले चरण में तो बीकानेर की सीट आती, आपकी सेकंड में लेते तो जयपुर, पहले चरण में जयपुर ग्रामीण आती, या आपकी जोधपुर सीट आती। कोटा के अंदर हमारा उपयोग लेते, हमें साधन नहीं दिए साहब। बाद में जो हमारे चुनाव चरण के बाद जो हमारी स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो ये भी नहीं चाहते थे कि हनुमान जी ज़्यादा बाहर जाए प्रचार करने। इन्होंने सोचा कि बस एक ही माहौल बनाना कि कांग्रेस जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।